हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। किसान संगठन आज महाबैठक करेंगे। इसी के साथ जानकारी दे दें कि किसानों की बैठक का जो वक्त है वो बदल गया है। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। बड़ी और अहम खबर, आगे की रणनीति पर इस बैठक में किसान नेता चर्चा करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि कल 5वें दौर की बातचीत होनी है। तो बीती जो बैठकें हुई वो बेनतीजा रही हैं। कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष वहां से निकलकर नहीं आया है। तो किसानों की बैठक का जो वक्त है, हालांकि वो बदल गया है। जो वक्त फिलहाल बताया जा रहा है वो है 12:30। दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। 12:30 बजे बैठक होनी है और आगे की रणनीति पर किसान नेता इस बैठक में चर्चा करेंगे। क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, और कल 5वें दौर की बातचीत होनी है। तो 5वें दौर के दौरान किसान संगठन क्या रणनीति लेकर बैठक में शामिल होंगे, और केंद्र और किसानों के बीच में कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी है, आगे की रणनीति क्या रहनी है। तो तमाम बिंदुओं पर जो वार्ता है वो की जाएगी। बैठक होनी है किसान संगठनों की, और कल 5वें दौर की बातचीत होनी है। अगर बीते दौर की बैठकों की बात करें तो देखिए वो अनिष्कर्षीय रही हैं। कोई परिणाम निकलकर उन बैठकों से सामने नहीं आया है। तो ऐसे में जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं, तो वैसे ही केंद्र सरकार के लिए इन बैठकों को बुलाना, किसानों को समझाना एक चुनौती बनी हुई है। किस तरह से किन बिंदुओं पर किसानों को समझाया जाए, संतुष्ट किया जाए, शांत किया जाए कि किसान दोबारा अपने गृह राज्य, अपने खेतों में लौट सके, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। तो ये केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई है। और इसी बीच अगर किसानों की बात करें तो हर बैठक के अंतराल के दौरान किसान रणनीति तय कर रहे हैं, आगामी रणनीतियां कर रहे हैं। कृषि कानूनों में कुछ बिंदु हैं जिन पर किसान असंतुष्ट हैं, उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। किसान संगठन किसानों से भी चर्चा कर रहे हैं। किसानों का मत, किसानों के बिंदु भी। तो ये महाबैठक होनी है और कल 5वें दौर की बातचीत होनी है, और किसान संगठन आज महाबैठक करेंगे। तमाम दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे हैं। हालांकि किसानों की बैठक का जो वक्त है वो बदला गया है। दोपहर 12:30 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। तो ये महाबैठक आज होनी है। आगे की रणनीति पर इस महाबैठक में चर्चा की जाएगी। जानकारी दे दें कि कल 5वें दौर की बातचीत होनी है और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि और किन बिंदुओं पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा की जाए, कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए जाएं। हालांकि किसान संगठनों की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जो चौथे दौर की बैठक रही वो भी बेनतीजा रही। तो किसी भी विवादित सवाल पर भी इन बैठकों में कोई बात नहीं हुई है। किसानों ने सरकार के समक्ष 10 पन्नों का मसौदा भी रखा है, और 10 पन्नों के मसौदे में वो तमाम बिंदु हैं जो बिंदु किसानों को लगते हैं कि वो खेती किसानी के लिए, भविष्य के लिए सही परिणाम लेकर नहीं आएंगे, हितकारी परिणाम लेकर। तो किसान संगठन आज महाबैठक करने वाले हैं, और हालांकि किसानों की बैठक का जो वक्त है वो बदला गया। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होनी है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। आगे की रणनीति पर किसान जो है वो चर्चा करेंगे। किसान संगठनों की महाबैठक होनी है कि तमाम जो संगठन है वो यहाँ एकत्र होंगे। एकत्र होकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठन आज महाबैठक करेंगे। हालांकि किसानों की बैठक का जो वक्त है वो बदला गया है। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है, और तमाम जो किसान हैं
वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कृषि कानूनों में एमएसपी बरकरार रहे। लिखित में दिया गया चौथा कानून बनाकर एमएसपी बरकरार रहे, ये भी तमाम किसानों तक पहुंचाया जाए कि एमएसपी बरकरार रहेगी। पुख्ता आश्वासन जो है वो तमाम किसानों को दिया जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल की, जो कि इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, जरा बताइए यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ किसान संगठन की एक महा बैठक होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ गहमा गहमी यहाँ नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, इस वक्त हम दिल्ली बाईपास पे खड़े हैं। थोड़ी ही दूरी पर सिंधु बॉर्डर है। जिस तरीके से लगातार 11 बजे मीटिंग थी, उसके बाद कहीं ना कहीं मीटिंग का फैसला अब बदला गया है। 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो किसान बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों से किसान जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से महा मीटिंग का जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, आज कहीं ना कहीं किसान फैसला लेंगे कि क्योंकि दिल्ली कूच की बात लगातार यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किसी भी कीमत पर कानून को बदला नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। और ये ऐसा पहले भी हुआ है कि देश के इतिहास में पहले कानून बने और कानून वापस नहीं हुए। तो उसको लेकर आज महामंथन किसान कहीं ना कहीं करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि आखिरकार यहीं पर डटे रहे या फिर दिल्ली कूच करें। जी राजा, क्योंकि जत्थेबंदियों का यहाँ दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, यहाँ क्या किसानों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है? और लगातार जिस तरीके से बात करें सोनिया, मैं आपको बता दूं किसानों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। लगातार जिस तरीके से बात करें हरियाणा की बात करें, राजस्थान के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब से और किसान चल चुके हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पर सरकार की नई स्थिति साफ कर दी है कि किसी भी कीमत पर कानून को नहीं बदला जाएगा, कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तो उसको लेकर आज महामंथन है। आपसे कुछ देर में यानी कि 12:30 बजे का समय निर्धारित किया है। अलग अलग राज्यों के जो किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो किसानों से रूबरू होंगे और इस पर मंथन करेंगे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है, सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए। क्योंकि लगातार कल 8 घंटे तक मीटिंग चली पर कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बावजूद किसान आप मंथन करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। जी राजा, किसान जो हैं वो लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर राजस्थान के किसानों की करें, मध्य प्रदेश के किसानों की करें, हरियाणा के किसानों की करें, दिल्ली का से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां के किसानों की करें, तो देखिए वो भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तो वहां भी अलग अलग राज्यों के किसान यहाँ पर एकत्र हुए नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन में किसानों के सहभागी नजर आ रहे हैं वो। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, किसानों का आंदोलन नहीं रहा है। और न सिर्फ कई राज्यों के किसानों का आंदोलन रहा है, बल्कि भारत के तमाम किसानों का आंदोलन ही बन चुका है। जी बिल्कुल, वाकई में सोने जिस तरीके से किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जन आंदोलन जरूर बन चुका है। साफ तौर पर पूरे देश के किसान अब चाहते हैं कहीं ना कहीं इस कानून को खत्म कराया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की संख्या बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की नहीं, अलग अलग जो बॉर्डर है वहां पर भी, चाहे दिल्ली और नोएडा की बात करें, वहां पर भी यूपी के किसान डटे हुए हैं। अलग अलग जहां बॉर्डर है वहां पर किसान बैठे हुए हैं। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि सरकार को हम झुकाएंगे और साफ तौर पर इस कानून को खत्म कराकर ही अब यहाँ से वापस जाएंगे। सिंधु बॉर्डर की मैं बात करूँ तो लगातार संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से नेशनल हाईवे है, अलग अलग राज्यों की यहाँ से कनेक्टिविटी है, तमाम जो खाद्य सामग्री है इस रूट से जाती है। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साफ तौर पर लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला सुनाए। पर जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है सोनिया, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसको लेकर अब से कुछ देर में किसान मंथन जरूर करेंगे। किसान बड़े नेता यहाँ पर पहुंचना चालू हो गए हैं। साफ तौर पर जो किसान बड़े नेता यही कह रहे हैं कि अब हम सरकार से वार्ता ना कर अपनी रणनीति तय करेंगे और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि आखिरकार उनकी आगे की रणनीति क्या है। जी किसानों की रणनीति के दौरान एक बड़ी दिलचस्प जो वाकया है वो देखने को मिला है कि पिछले दौर की बैठकों में हमने देखा कि सरकार की ओर से चाय दी गई, लंच दिया गया, जिसे किसान नेताओं ने खाने से मना कर दिया। किसान नेताओं ने सरकार की ओर से जो जो भोजन दिया गया उसे खाने से मना किया। तो एक इस रणनीति से या ये कहें कि इस वाकया से ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं किसान पूरे मूड में हैं कि इस आंदोलन को एक सार्थक दिशा दी जाए, कृषि कानूनों को रद्द करवा कर या फिर एमएसपी बरकरार रहेगी, चौथे कानून में इस प्रावधान को जोड़कर ही वो दिल्ली की दहलीज को साफ करके जाएं, या ये कहें कि वो दिल्ली के दहलीज छोड़कर फिर दोबारा अपने खेतों की ओर जाएं।
जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से बात करें, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, सरकार की तरफ से ही वार्ता जारी है। जिस तरीके से आपने बताया कि पहले चाय ऑफर की थी, चाय को मना कर दिया, किसान अपनी चाय खुद उन्होंने पी। साफ तौर पर जो अंदर से जानकारी ये मिली थी कि किसान पानी तक इस सरकार का नहीं पी रहे, तो किसानों में काफी ज्यादा रोष है। साफ तौर पर वो यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इस कानून की बात करें, आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें किसान को होने वाली है। ऐसा जिस तरीके से किसान कह रहे हैं, लगातार मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों तक बातों को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में वो यही चाहते हैं, जिस तरीके से किसान लगातार पूरे देश के किसान यहाँ पर एकत्रित है, पूरी तरफ से उनकी पूरी प्लानिंग है और आज मंथन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पर ही डटे रहेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि लगातार किसान चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अभी तो हमने बॉर्डर सील किया, यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती, इस कानून को रद्द नहीं करती, तो दिल्ली के तमाम मुख्य जो सड़कें हैं उनको जाम करेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए बढ़ने वाली है। उसको लेकर आज किसान मंथन करेंगे और आज मंथन के बाद फैसला जरूर हो जाएगा। पर दूसरी तरफ सरकार की भी रणनीति है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कल जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे, मीटिंग को हर एक पल की अपडेट ले रहे थे, पर सरकार का ने भी अपना मूड सपोर्ट कर दिया है कि कानून हर हाल में नहीं चेंज होगा, हर हाल में नहीं बदला जाएगा। उसको लेकर आज महामंथन है। किसान भी आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार सरकार जिस तरीके से अपना रवैया अपना रही है, तो किसान की आगे की रणनीति क्या होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।